हेलो माय डियर फैमिली, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4। बाकी पार्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखे तो लिंक यहाँ पे आ रहा है, पहले आप उसे देख लीजिए जाके। देखिए, इस पार्ट को देखने से पहले आपको पार्ट 3 करना बहुत जरूरी है। अगर आपने पार्ट 3 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट को देखिए। तो आज आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर होने वाले हैं, तो बनी रहेगा वीडियो के लास्ट तक। आइए चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखने के लिए। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति है जॉन और दूसरा व्यक्ति है जीवांती, ठीक है ना। दो लोग हैं, पहला है जॉन, दूसरा है जीवांती। इन दोनों के पास मिलाकर टोटल 45 मार्बल्स हैं। कितने मार्बल्स हैं इनके पास मिलाकर? 45 मार्बल्स हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख लीजिए। तो जॉन और जीवांती दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जॉन के पास कितने मार्बल हैं और जीवांती के पास कितने मार्बल हैं, ठीक है। ये हमको नहीं पता है, तो हमने क्या करा कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, यानी कि जॉन के पास कितने मार्बल्स, हमने मान लिया कि जॉन के पास जो है वो एक्स मार्बल हैं। याद रखिएगा, हमको ये पता नहीं है कि जॉन और जीवांती दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं। हमें इतना पता है कि दोनों के पास मिलाकर 45 है। कितने हैं? 45, लेकिन अलग अलग नहीं पता है कितने हैं। तो हमने मान लिया कि जॉन के पास लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, यानी जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? जी हाँ, एक्स मार्बल्स हैं। कितने हैं? एक्स। अगर जॉन के पास एक्स मार्बल हैं तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती, तो जीवांती के पास कितने मार्बल्स होंगे? ऑब्वियसली 45 माइनस एक्स होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है कि नहीं? मैं बोलूं कि आप और आपके फ्रेंड के पास टोटल 20 मार्बल हैं। कितने? 20, यानी कि 20 मार्बल्स हैं आप और आपके फ्रेंड को मिलाकर। मैं बोलूं कि आपके पास भाई 15 हैं, तो आपके फ्रेंड के पास कितने हुए? ऑब्वियसली 5 हुए। कितने हुए? 5, यानी कि टोटल 20 में से आपने अपने मार्बल माइनस कर दिया। टोटल मार्बल में से आपने अपने 15 मार्बल माइनस कर दिए। कितना आया? 5। बस वही मैंने करा है कि टोटल मार्बल्स कितने थे। टोटल मार्बल क्वेश्चन में दे रखे हैं 45, और 45 में से आपने अपने फ्रेंड वाले यानी कि जॉन वाले मार्बल माइनस कर दिए, एक्स माइनस कर दिया। 45 में से आपने एक्स माइनस कर दिया, तो 45 माइनस एक्स बचा है। जो 45 माइनस एक्स है वो जीवांती के पास मार्बल है। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई? ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए। लॉस्ट का मतलब होता है खो दिए। क्लियर है? मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 15 मार्बल हैं, 15 में से आपने 5 खो दिए, तो आपके पास कितने बचे? जी हाँ, बोलेंगे 10 बचे। तो आपने क्या करा, 15 में से 5 को माइनस ही तो करा है, तभी तो 10 बचा है। बचा है कि नहीं बचा है? ऐसे ही मैं बोलूं कि जॉन के पास कितने मार्बल है? एक्स मार्बल है, और जॉन ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, यानी कि खो दिए। तो जॉन के पास कितने बचे? तो नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। अब जॉन के पास कितने बचे? पहले एक्स थे, एक्स में से उसने 5 खो दिए, तो कितने बचे? जी हाँ, एक्स माइनस 5। एक्स में से 5 माइनस तो होगा नहीं, तो एक्स माइनस 5। ओके, अब नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड, जीवांती के पास कितने मार्बल्स बचे? देखिए जीवांती के पास कितने थे? 45 माइनस एक्स थे, उसने 5 खो दिए। 5 खोने का मतलब उसने 5 उसके माइनस हो गए। अब उसके पास कितने बचे? देखिए 45 में से माइनस 5 करना है, तो 45 माइनस 5 कितना होता है? जी 40 होता है। माइनस एक्स है तो माइनस एक्स। आई बात समझ में कि नहीं आई? इतना क्लियर हो गया कि नहीं? मतलब आपके पास मान लिया कि 15 मार्बल थे, आपने 5 खो दिए, तो आपके पास कितने बचे? 15 माइनस 5, 15 माइनस 5, यानी कि 10। ऐसे ही जॉन के पास कितने थे? एक्स थे, उसने अपने 5 लॉस्ट कर दिए। जॉन के पास अब कितने रह गए? एक्स माइनस 5। ऐसे जीवांती के पास 45 माइनस एक्स थे, उसने अपने 5 लॉस्ट कर दिए, यानी 5 लास्ट का मतलब होता है 5 लॉस्ट का मतलब होता है 5 खो दिए। तो जीवांती के पास कितने बचे? 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो 45 माइनस एक्स कितना होता है? सॉरी 45 माइनस 5 कितना होता है? 40 होता है, और माइनस एक्स, आपको माइनस एक्स वैसे ही लिखा हुआ है। अब आपके क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, जो ये मार्बल्स आए हैं ये और ये, अब जो मार्बल्स निकले हैं लॉस्ट करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जी हाँ, मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, इसका और इसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई है, वो कितना है? 124। तो ATQ मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जी जॉन के पास कितने मार्बल थे? एक्स माइनस 5। जी मैंने लिख लिया एक्स माइनस 5। फिर क्या कर रहा है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई। और जीवांती के पास कितने हैं? 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। क्लियर? इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो कितना है? 124। तो इक्वल टू में 124। ये बात समझ में आई? क्लियर है इतना ना? अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए
x की मल्टीप्लाई कराएंगे पहले 40 से, फिर x की कराएंगे x से, क्लियर है ना। पहले x की 40 से कराएंगे, फिर x की x से कराएंगे, बारी बारी से कराएंगे। उसके बाद -5 की कराएंगे 40 से, फिर -5 की कराएंगे -x से। तो पहले हम x की 40 से कराते हैं, तो x की 40 से कितनी होगी जी हाँ 40x, क्लियर। अब x की कराएंगे -x, तो यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो मैंने लगा दिया माइनस, और x की क्या होती है x स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि x और x की मल्टीप्लाई x इंटू एक्स कि एक्स स्क्वायर कैसे बनी, देखिए इसके ऊपर होती है पावर 1, इसके ऊपर भी पावर 1 होती है, ठीक है ना। तो ये x लिखा है तो मैंने x लिख लिया। यहाँ पे बीच में क्या लगी, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगी है तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 कितना होता है जी 2 होता है। इसी तरीके से आता है एक्स स्क्वायर, हो गया। अब देखिए -5 की, अब देखिए x इससे निपट गया, x इससे निपट गया, -5 की बारी, तो यहाँ -5 और 40 की मल्टीप्लाई, देखिए माइनस लगाया तो मैंने माइनस लगा दिया, और 45 और 40 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा जी हाँ 200, कितना आएगा 200, ओके। अब -5 की -x से कराएंगे तो माइनस और माइनस प्लस 5 और x की 5x इक्वल टू 124, ओके। क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं, ठीक है ना। अब देखिए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं फटाफट से। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला इस पे एक ही नंबर है, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, और कोई लिखा है एक्स स्क्वायर वाला नहीं लिखा, तो जो माइनस का एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, ठीक है ना, ओके। अब देखिए 40x और प्लस का 5 यानी कि 40 प्लस 5, देखिए यहाँ पे इसके वेरिएबल को देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी कि ये दोनों ऐड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सेम वेरिएबल होना चाहिए नंबर के साथ। यहाँ भी x है 40 के साथ, यहाँ भी 5 के साथ x है, तो ऐड हो जाएंगे। तो 40 प्लस 5, अगर यहाँ माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट होते, लेकिन यहाँ एडिशन है तो ऐड होंगे, तो 40 प्लस 5 कितना होता है जी हाँ प्लस का 45, और यहाँ x, यहाँ पे x है तो मैंने यहाँ लगा दिया x, क्लियर। अब बचा क्या, माइनस का 200 बचा, ठीक है। अब देखिए 124 जो इक्वल टू के इधर लिखा है, 124 इक्वल टू के उधर चला जाएगा, तो जैसे ही 124 इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का 124 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का 124। याद रखिएगा, अगर कोई भी नंबर या वेरिएबल इक्वल टू के इधर उधर जाता है तो अपने साइन को चेंज करता है। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, अगर ये माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। आई बात समझ में, इक्वल टू में क्या हो गया, इक्वल टू में हो गया 0, क्या हो गया 0, याद रखिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो लिखा है माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे छोड़ दीजिए, ये ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस का 200 और माइनस का 124, माइनस का 200 और माइनस का 124, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस जी हाँ हो गया प्लस, तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का होगा प्लस, इन दोनों का ऐड करेंगे। ये प्लस जो है आता है माइनस माइनस प्लस, इसी को दर्शाता है कि ये दोनों ऐड होंगे। तो 0 4 4 2 0 2 और 2 और 1 3, तो 324, कितना आ गया 324। अब बड़ा नंबर कौन सा दोनों में से थे, बड़ा नंबर तो भाई 200 है, 200 के आगे क्या लगा है 200 के आगे माइनस लगा है, तो माइनस लगा दिया। याद रखिएगा इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा उसके आगे जो साइन होगा वही साइन यहाँ पे लग जाता है। तो इन दोनों का जो सोल्यूशन आया है वो आया है माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जो x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है जी है 2। अगर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्लियर है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, देखिए माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहने दीजिए, सॉल्व तब भी हो जाएगा, लेकिन ना माइनस में कुछ मजा सा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे, तो माइनस को कॉमन ले रहे हैं। तो हम जब माइनस को किसी भी इक्वेशन से माइनस को बाहर लेते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमने माइनस को जब कॉमन लिया तो ये वाला जो माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस हम लिखते नहीं, हमें पता है अच्छे से, फिर एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में 45x, अभी माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में 324, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा दिया इक्वल टू 0, ओके। तो जब हम माइनस हमने इस पूरे इक्वेशन से बाहर लिया तो सारे साइन देखिए चेंज हो गए, देख लीजिए। अब ये माइनस जो है वो 0 के साथ चला जाएगा, तो माइनस कहाँ चला गया 0 के साथ, तो माइनस तो हट गया यहाँ से, कितना बचा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 45, फिर एक्स, फिर प्लस, फिर 324, ओके। इक्वल टू में क्या, इक्वल टू में 0। अब माइनस जो 0 के साथ गया है तो 0 के साथ भाई कुछ भी जाए, मल्टीप्लाई में जाए, डिवाइड में जाए, वो 0 ही हो जाता है। तो माइनस जो 0 के साथ गया है तो वो 0 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यही हमारा आंसर है। लेकिन मैंने आपको
थर्ड वाली वीडियो में सेकेंड पार्ट वाली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं इसको सॉल्व करना बताऊंगा, तो मैंने इसको सॉल्व करना अपने थर्ड वाले पार्ट में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए। फिलहाल मैं इसको सॉल्व कराने वाला हूं, तो मैं इसको इरेज करूंगा पूरा, तो जिसको उतारना है फटाफट से उतार लीजिए। ओके, चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगी ये। देखिए इसको मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको थर्ड पार्ट में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप इसमें देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ फिर से। देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना है 1, जो कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, याद रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई में लिखा है उसकी जो मल्टीप्लाई होती है वो हम कांस्टेंट टर्म से कराते हैं। कांस्टेंट का मतलब जिसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स है हटाइए, इसमें एक्स है हटाइए, इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स है कि नहीं है, यानी कि कांस्टेंट है ये, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, तो एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की जो मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई हम कराएंगे 324 से। याद रखिएगा हमेशा इसी तरीके से ही होता है। ये जर्नी की लास्ट में हो सकता है, ये सेकंड नंबर पे हो सकता है, कभी कभी फर्स्ट नंबर पे भी दे रखा होता है। तो याद रखिएगा आपको कांस्टेंट टर्म ढूंढना है जिसमें x नहीं लगा हो, तो 1 की मल्टीप्लाई हम इससे करा देंगे, कितना हो जाएगा 324 ही रहेगा। अब हमको 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई, याद रखिएगा कोई 2 नंबर का मल्टीप्लाई 324 होना चाहिए और उन दोनों नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों में से कुछ भी करिए, माइनस का 45 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? माइनस का 45। ये मैंने कैसे पता किया? क्योंकि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है हमें उतना ही लाना होता है, ठीक है ना। तो आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे 324 लिखा, तो 324 के फैक्टर करने स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं? हमें फैक्टर तो करना बचपन से सिखाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 बन जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर इसको 3 से करेंगे, अब 3 से होगा, ठीक है ना। तो हम 2 3 इस तरीके से करते हैं, तो 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ओके। फिर 3 से करेंगे 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा और फिर 3 बन जा। ये होगा इसके सारे फैक्टर्स। क्लियर है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, फटाफट देखिए। अब इन सबको आपस में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। किसी तरीके से इनका एडिशन या इनका सब्ट्रैक्शन, माइनस का 45 हमें चाहिए है, तो कैसे करेंगे? तो आपस में सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या करा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करा ली। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा जी कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है, लिख लिया मैंने, फिर मल्टीप्लाई लगा लिया। अब इन तीनों की कराइए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के देखिए 324 ही आएगा। कितना आएगा? 324। बट इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस का 45 आना चाहिए, तो इनको ऐड करके देखिए तो कितना आ रहा है 39। 45 तो आ नहीं रहा, इनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा 49। तो ये हमारा फैक्टर नहीं हो सकता, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। अब और आपस में और चेक करते हैं। देखिए अब हमने क्या करा, हमने पहले इन तीनों को लिया था आपस में, अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को ले रहे हैं, इन तीनों को, ओके। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 9 2 जा 18 हो गया, ठीक है ना। अब बचा क्या, ये बचा, ये बचा और ये बचा। फिर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 18 ऐड करेंगे, कभी 45 आएगा क्या? कभी भी 45 नहीं आएगा। तो इसको भी हटाइए, ये भी हमारा फ्लॉप हो गया। इसी तरीके से देखिए चेक करना है। सबसे बढ़िया मेथड मुझे यही लगता है प्राइम फैक्टर मेथड में, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन करिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को एक बार करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 लिख लिया। अब इन तीनों को करते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अरे ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, तो ये तो नहीं हो सकता। और देखिए फटाफट से और किस तरीके से कर सकते हैं इसे। देखिए इसका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए और हम इसके फैक्टर करेंगे फटाफट से। तो हमने इन तीनों को लिया था, नहीं हुआ, फिर इन दोनों को लिया तब भी नहीं हुआ, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम पहले इन चारों की आपस में करा लेते हैं, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना होता है जी हाँ 36, फिर मल्टीप्लाई इनकी कराते हैं, 3 3 जा 9। इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या 45 आ रहा है? जी हाँ 45 आ रहा है। तो हमें मिल गए, हमारे फैक्टर कितने मिल गए? 39, 36 और 9। मैंने कैसे करा आप समझिए। मैंने इन चारों की मल्टीप्लाई आपस में कराई और इन दोनों की कराई, इन दोनों की कराई वो ये है, इन जो चारों की कराई वो ये है। इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करके देखा, 324 ही आएगा, करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन सब की मल्टीप्लाई 324 ही होगी। फैक्टर मैंने यही कैसे निकाले हैं, इन दोनों को ऐड करके जब मैंने देखा तो हमें मिला 45। क्या मिला? 45। तो हम समझ गए कि ये हमारे हैं फैक्टर। अब हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। हमें चाहिए कितना था? हमें चाहिए था 324, ठीक है ना। तो इन दोनों नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो तो हमारी आ गई 324, ठीक है ना। अब इन दोनों नंबर को किसी तरीके से सेट करके वो माइनस का 45 चाहिए। तो माइनस का 45 कैसे आएगा? माइनस का 36 और माइनस का 9 आएगा, माइनस का 45, ठीक है ना। फैक्टर तो हमें 36 और 9 मिले हैं, बट हम इसको ऐसे करके नहीं लिख सकते, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45, लेकिन हमें चाहिए कितना यहाँ पे
माइनस का 45, तो माइनस का 45 के लिए हम इनको इस तरीके से नहीं लिख सकते, हमको माइनस का करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो हमको पहला फैक्टर मिला माइनस का 36, दूसरा मिला माइनस का 9, तो जो एक्स स्क्वायर है 1 हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया। पहला क्या मिला माइनस का 36 लिख दिया मैंने, माइनस का 36, याद रखिए साइन हमको इसका लगाना है माइनस, ये वाले माइनस से हमें कोई मतलब नहीं। फिर मिला माइनस का 9, तो मैंने लिख दिया माइनस का 9। अब देखिए यहाँ पे x है ना, तो मैंने यहाँ पे भी x लगा दिया, यहाँ पे भी x लगा दी, यानी कि इस पूरी चीज़ को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। आप देख लीजिए x यहाँ पे माइनस 36 माइनस का 9 होता है माइनस का 45, ओके। फिर प्लस 324, ओके, इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इस दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है दोनों में है, दोनों में है x, क्या है x, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, भाई 2 पावर है तो 2 बार लिख सकते हैं। तो आप एज्यूम करके चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं x इंटू एक्स है, तो हमने क्या करा, एक x निकाला है, क्या निकाला है, एक x। तो देखिए यहाँ पे कितने x थे, यहाँ पे थे 2x में से एक x मैंने निकाल दिया, सिर्फ कितना बचा, एक x, ठीक है ना। फिर माइनस, फिर 36 है, 36 लिखा है। अब ये वाला x भी मैंने यहाँ निकाल दिया, तो कुछ नहीं बचा। तो कॉमन का मतलब यही होता है कि ऐसी चीज़ जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है, दोनों में x है, तो मैंने दोनों से एक एक x यहाँ पे निकाल के रख दिया और यहाँ पे इतना बचा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, मैंने लगा दिया यहाँ पे माइनस, ओके। अब देखिए दोनों में कौन सी चीज़ है जो दोनों में है, दोनों में है 9, क्या है दोनों में, 9 है, जी हाँ दोनों में है 9। मैंने कैसे बचा दोनों में 9 है, क्योंकि 9 की टेबल में 9 आता है और 320 और 9 की टेबल में 324 भी आता है। आई बात समझ में कि नहीं। तो मैंने माइनस का 9 कॉमन लिया, तो मैंने माइनस यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे माइनस से प्लस हो गया, प्लस लिखते नहीं है, 9 निकल गया, तो कितना बचा, जी हाँ बचा x, या प्लस था, प्लस से मैंने माइनस निकाल दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, प्लस से माइनस बचा। और 324 में से जब मैं 9 निकालूंगा, यानी कि 9 में डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना बचेगा, 36 इज इक्वल टू 0। ये अजीब लगा होगा थोड़ा, मैंने अपने थर्ड पार्ट की वीडियो में यार ये सब समझाया, मैं फिर से समझा रहा हूँ, चलिए समझ लीजिए। फिलहाल थर्ड पार्ट आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो मैंने क्या करा, माइनस का 9 निकाला है यहाँ से, तो माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया। 9 का मतलब, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि मैंने 9 से डिवाइड करा है, यानी इसमें भी 9 से डिवाइड किया है, इसमें भी 9 से डिवाइड किया, तो 9 से 9 कैंसिल, x बचा। और जब इसको मैं डिवाइड करूंगा 9 से, तो 36 आएगा, तभी वो 36 है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो कॉमन होता है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी अगर मैंने 9 इस पूरी टेबल, इस पूरे इक्वेशन में से 9 कॉमन लिया, तो यानी कि मैंने 9 से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो x माइनस 36 यहाँ, x माइनस 36 यहाँ, तो मैंने x माइनस 36 यहाँ पे लिख लिया, बचा कि x माइनस 9, क्या बचा, x माइनस 9, ठीक है ना। अब देखिए दोनों जगह ये था ना, ये दोनों जगह था, तो मैंने इसको बाहर निकाल के रखा, अंदर क्या बचा, x माइनस 9, ठीक, x माइनस 9, ओके, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसको पहले 0 के साथ लेंगे, किसको 0 के साथ लेंगे, इसको मैंने 0 के साथ लिया, तो x इज इक्वल टू 36 आ गया। कैसे आया 36, माइनस का 36 इधर जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 से हमें कोई मतलब नहीं, 0 में कुछ भी ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको 0 के साथ लेंगे, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो माइनस का 9 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा जी, प्लस का 9। याद रखिएगा कोई भी चीज़ अगर इक्वल टू के इधर उधर जाती है तो अपने साइन को चेंज कर दी, मैंने 10 बार बताया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही है इसके आंसर, यही है इस इक्वेशन का आंसर, ओके। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ टॉय बनाती है। तो क्वेश्चन में दे रखा है द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, यानी कि एक कॉटन इंडस्ट्री है, एक दिन में कुछ टॉय बनाती है, ठीक है ना। आपसे कह रहा है एक दिन में कुछ टॉय बनाती है, लेकिन आपसे ये नहीं कह रहा कितने बनाती है। तो हमको ये पता ही नहीं है कि एक दिन में कितने टॉय बना रही है, तो हमने क्या लिख लिया, द लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, यानी कि एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस कर रही है, x। देखिए जो चीज हमें नहीं पता है उसको हमको x y z कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, मैथ का ये रूल होता है। तो हमने क्या ले लिया कि जो कॉटन इंडस्ट्री है एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस का मतलब बना रही है, x बना रही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है ना, फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। क्लियर है ना। देखिए इस थ्योरी को कैच करिए, ये देखिए मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखिए इतनी चीज जो मैंने लिखी है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, बिल्कुल मैंने सेम टू सेम उतना छाप दिया। उसके बाद लिखा है फाउंड टू बी, क्या लिखा है, फाउंड टू बी। तो फाउंड टू बी की जगह क्या हो जाएगा, इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इक्वल टू। अगर यहाँ पे होता इज, वाज, फाउंड टू बी, हैज, हैड, हैव, ऐसा कुछ वर्ब होता तो उसकी जगह मैथमेटिक्स में इक्वल टू का इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है, इक्वल टू का। याद रखिएगा
क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज, तो इज का मतलब इक्वल टू बाज, बाज का मतलब इक्वल टू, ठीक है ना। फिर लिखा है 55, मैंने लिख दिया 55। फिर लिखा है माइनस, तो मैंने लिखा दिया माइनस। उसके बाद लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे कितना है, x है, तो मैंने क्या लिख दिया x, तो बिल्कुल मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन की तरह ही छाप दिया। ओके, ये जो चीज है वो रुपए में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉस्ट वर्ड आ गया, तो कॉस्ट का मतलब रुपए में है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो जो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की हो रही है, मतलब जितने टॉय फैक्ट्री बना रही है, जितने टॉय कंपनी बना रही है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, 750। तो देखिए यही एक नंबर है जो पर्टिकुलर हमें दे रखा है, बाकी सब हमने अपनी तरफ से मान के कराया, ठीक है ना। ओके, अब ये इसका मतलब क्या है, देखिए एक दिन में कंपनी कितना टॉय बना रही है, एक दिन में कंपनी कितने खिलौने बना रही है, x खिलौने बना रही है, ठीक है। उस एक खिलौने की कॉस्ट क्या है, यानी वो एक खिलौना कितने रुपए का पड़ रहा है उसे, तो वो एक खिलौना कितने का पड़ रहा है, 55 माइनस x रुपए का। बड़ा अजीब लग रहा है 55 माइनस x, लेकिन यही सच्चाई है। एक मतलब कि लेट द नंबर ऑफ टॉय, एक दिन में वो x टॉय बना रही है, कितने बना रही है, x टॉय बना रही है, और एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कितना है, 55 माइनस x। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी x, कितनी हो जाएगी x, ओके, x इंटू 55 माइनस x, 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। देखिए ये बात अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं है, मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी दुकान पे जाऊं, किस पे जाऊं, दुकान पे जाऊं, और मैं 10 टॉफी लूँ, कितनी टॉफी लूँ, 10 टॉफी। मैं किसी दुकान पे जाऊँ और 10 टॉफी लूँ, कितनी टॉफी लूँ, 10 टॉफी लूँ, और एक टॉफी का जो कॉस्ट है वो 2 रुपए है, कितना है, 2 रुपए है। तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई दुकानदार को, एक टॉफी 10 रुपए, मैंने 10 टॉफी ली, कितनी टॉफी ली, 10 टॉफी ली, और एक टॉफी 2 रुपए की है, तो मुझे दुकानदार को, शॉपकीपर को कितने रुपए देने पड़ेंगे, आप कहेंगे 20 रुपए, कितने, 20 रुपए। कैसे आया, 10 और 2 की मैंने क्या करा दी, मल्टीप्लाई करा दी। तो सेम काम मैंने यहीं कराया है कि आप टोटल कितने खिलौने बनाए एक दिन में, x खिलौने बनाए, एक खिलौने की कॉस्ट कितनी है, मतलब कि x का डायरेक्टली कनेक्शन 10 से है यहाँ पे, और एक खिलौने की कॉस्ट कितनी, यानी कि एक टॉफी की कॉस्ट यहाँ पे 2 रुपए है, और यहाँ पे एक खिलौने की कॉस्ट 55 माइनस x है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करी थी, ऐसे यहाँ पे x इंटू 55 माइनस x की मल्टीप्लाई होगी। आई बात समझ में। और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 750। ओके, अब इसको फटाफट सिंपली सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। x की 55 से मल्टीप्लाई, 55x, x की माइनस x से मल्टीप्लाई, तो माइनस लगा है तो माइनस, और x की मल्टीप्लाई मैंने अभी बताया था जी क्या होता है, x स्क्वायर, रट गया होगा अब तो। अब देखिए इक्वल टू इधर क्या है, 750, कितना है 750, वो इक्वल टू के इधर चला जाएगा, तो ये प्लस का है ना, यहाँ प्लस का साइन लगा होता है तो माइनस का हो गया, ठीक है ना। इक्वल टू में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 0। अब देखिए हम इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखेंगे, पहले लिखेंगे हाईएस्ट पावर, यानी कि पहले लिखेंगे x स्क्वायर वाला, तो माइनस के साइन के साथ, इसके आगे माइनस लगा तो मैंने माइनस के साइन के साथ लिख दिया। फिर लिखेंगे मैक्स वाला, तो x वाला ये है, इसके आगे प्लस लगा है तो मैंने प्लस में 55x लिख दिया। अब हम लिखेंगे नंबर जिसमें ना x है ही नहीं, तो किसमें x नहीं, इसमें x नहीं, तो मैंने ये लिख दिया। यही होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है हमारी, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है। अब क्या होता है, देखिए जो x स्क्वायर के आगे माइनस होता है उसको हम हटा देते हैं। आप लगे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हटा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। जब भी x स्क्वायर हो तो उसके अगर माइनस हो तो प्लीज़ आप उसे हटा दीजिए। क्योंकि कैसे हटाएंगे, हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन से माइनस को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से माइनस निकल गया, क्या बचा, सिर्फ x स्क्वायर प्लस का, यहाँ प्लस लगा है, ठीक है ना। प्लस से माइनस निकल गया तो माइनस बचा, यानी कि अगर माइनस आपने किसी इक्वेशन से निकाला है तो जितने भी अंदर साइन है सारे चेंज हो जाएंगे। माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, और ये वाले माइनस से क्या हो जाएगा, जी हाँ प्लस। याद रखिएगा अगर आपने माइनस किसी इक्वेशन के अंदर से निकाला है तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, ये हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर, क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे सर ये माइनस क्या हो गया, देखिए माइनस क्या हो गया, 0 के साथ चला गया, और माइनस 0 के साथ जाने से 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए माइनस यहाँ से हटा देते हैं। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यही आपका आंसर आ रहा है, लेकिन मैं आपको इसमें x की वैल्यू भी निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो जिसको उतारना है वो उतार सकता है। ओके, चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके आगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जी हाँ 1 है, और कांस्टेंट टर्म कौन सा है, कांस्टेंट टर्म ये है जिसमें x नहीं लगा, तो 1 की हम 750 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा 750। ये बात मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपने थर्ड पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप इसे देख जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दी, हो गया 750। अब 750 के फैक्टर में इस तरीके से कर लिए। अब देखिए दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हमको चाहिए 750,
और उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमको चाहिए माइनस का 55, जो एक्स का हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है ना। याद रखिएगा एक्स का कोफिशिएंट हमको चाहिए होता है माइनस या प्लस में। तो हम क्या करेंगे इन तीनों के मल्टीप्लाई करा देंगे, इन तीनों की। 3 2 जा 6 और 6 5 जा कितना होता है, 6 5 जा 30। ओके, बचे क्या, बचे ये दोनों, सबकी आपस में करानी पड़ती है। इन तीनों की मैंने अलग करा दी, इन दोनों की मैंने अलग करा दी। 5 5 जा 25। हो सकता हो कि इस तरीके से फैक्टर ना आए तो मुझे फिर से करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा अच्छे से। आप देखिए इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो तो 750 ही आएगी, आप करके चाहे देख लीजिए। अब देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे क्या 55 आएगा, जी बिल्कुल 55 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस का 55, तो इसलिए माइनस का 30 और माइनस का 25 क्या हो जाएगा, माइनस का 30 एंड माइनस का 25 होगा, तभी वो क्या बनेगा, माइनस का 55 बनेगा। अगर आपने प्लस का 30 प्लस का 25 कर दिया तो सिर्फ वो 55 बनेगा, लेकिन हमें माइनस का 55 चाहिए, इसलिए हमको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो ऐसे ही लिखा है, और उसका पहला फैक्टर मिला माइनस का 30 मिला, दूसरा फैक्टर मिला माइनस का 25 मिला। एक्स इसके साथ है लगा दिया, एक्स इसके साथ है लगा दिया, यानी कि इस पूरी चीज को हमने इतने में कन्वर्ट कर दिया। एक्स और एक्स इस तरीके से दोनों जगह आ जाता है, ठीक है ना। फिर प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, हम इतने पार्ट से हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स मिल रहा है कॉमन। यहाँ पे कितनी पावर है, 2 पावर है, 2 पावर में से एक पावर निकल गई, तो कितनी बची, सिर्फ एक्स की 1 पावर बची, 1 हम लिखते नहीं। फिर माइनस का एक्स निकल गया, कितना बचा 30, तो हमारा एक्स इसमें से कॉमन आ गया। ये बात भी मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखिए अब हम करेंगे, क्या करेंगे, इतने पार्ट से कॉमन लेंगे। देखिए एक तो माइनस लगा तो हमने माइनस निकाल लिया, तो दोनों पार्ट से क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों पार्ट से कॉमन मिल रहा है 25। क्या मिल रहा है, 25, यानी कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 25 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया और 25 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, 25 से 25 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। तो देखिए माइनस थे, माइनस निकल गया, तो प्लस बचेगा, प्लस लिखते नहीं, 1 हम लिखते नहीं। क्या बचा, सिर्फ एक्स, प्लस से माइनस निकल गया। मतलब अगर हमने माइनस किसी इक्वेशन से कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस, प्लस से जी माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हुआ है, सॉरी माइनस, ठीक है ना। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो कितना बचेगा, 3 जा और 0, यानी कि 30 बचेगा। तो आप याद रखिएगा ये वाली जो चीज़ होती है वो इसके क्या होती है, बिल्कुल सेम होती आनी चाहिए, ये और ये। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो कुछ मिस्टेक है। तो बचा हमारे पास एक्स माइनस 30 इन दोनों का, ठीक है ना। फिर यहाँ बचा एक्स माइनस 25, कितना बचा, एक्स माइनस 25। जब ये दोनों चीज़ निकल ही गई तो यही तो दोनों बचेंगी ना, समझे कि नहीं समझे। ओके, समझिएगा, यहाँ से ये दोनों चीज़ें निकल के यहाँ देखिए आ गई, तो बचा क्या, ये बचा और ये बचा। इक्वल टू में क्या बचा, इक्वल टू में बचा 0। तो देखिए x माइनस 30 के साथ पहले हम 0 लेंगे, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो प्लस का 30। 0 से हमें कोई मतलब नहीं, 0 को समझिए है ही नहीं, ठीक है ना। ये समझ के चलिए, 0 में अगर 30 ऐड होगा तो 30 बचेगा। अब हम इसको ले लेंगे, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस का 25 उधर जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। तो देखिए हमारी x की 2 वैल्यू हो गई, तो यही है इसका आंसर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स, हमको 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम यानी कि एडिशन जो है वो 27 है, और जिनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई जो है वो 182 है। कितना है, 182 है, ठीक है ना। तो हमको ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए नंबर हमको गिवन नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर हमने ले लिया x एंड सेकंड नंबर क्या ले लिया, हमने y ले लिया। अब इन दोनों नंबर का जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 82 मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन दोनों नंबर का सम है वो 27 है। कितना है, 27, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। और इन्हीं दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई है 182 है, ये भी हमको दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट क्वेश्चन से x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे, आपकी मर्जी, किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू 27 ऐसे लिखा हुआ है, जो प्लस माइनस का y है इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का y। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1 ले लिया। मैंने यहाँ लिख दिया पुटिंग इन इक्वेशन 1। बस इतना ही आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखनी थ्योरी, ठीक है ना, पेपर में। बस पुटिंग इन इक्वेशन 1, यानी कि इसकी जो x की वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर दूंगा। मैंने यहाँ कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है, आप y की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए। मैंने x की निकाली, कितनी आई 27, और जो y है प्लस का इधर माइनस हो गया, ठीक है ना। x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अब कितनी है, 27 माइनस एक्स, इसके प्लेस पे 27 माइनस एक्स, ठीक है, हो गई। फिर मल्टीप्लाई लगा दी, फिर y लगा दी, इज इक्वल टू 128। ओके, इतना ही करा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब बारी बारी से भेजेंगे चीज़ों को अंदर। सॉरी, यहाँ y है, यहाँ मैंने x लिख दिया, ठीक है ना, y है यहाँ पे। अब बारी बारी से अंदर भेजेंगे। पहले हम y को भेजेंगे 27 के साथ, तो 27y हो गया, मल्टीप्लाई लगी है ना। अब y को भेजेंगे माइनस y के साथ, तो माइनस को y स्क्वायर, ठीक है ना। y की 2 बार मल्टीप्लाई, पावर 2, 2 है ना, तो पावर 2 3 होते तो 3 हो जाती, ठीक है ना। अब प्लस का जो 182 इधर जाएगा, माइनस का 182 मतलब माइनस का 182, प्लस का है ना, इधर जाएगा इक्वल टू के इधर, तो माइनस का हो जाएगा। यानी याद रखिएगा,
साइन को चेंज करेगा अगर इक्वल टू के इधर या उधर जाता है। तो इक्वल टू में क्या बचा, अब यहाँ पे बचा 0, ठीक ना। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं इसे। पहले सबसे बड़ी पावर, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, पावर 2 वेरिएबल की, ठीक है ना। तो माइनस की वाई स्क्वायर हम पहले लिख लेंगे, फिर 27 यानी कि फिर इससे छोटी पावर कौन सी, यानी कि 1 पावर। तो देखिए y 1 पावर में है तो इसके आगे प्लस है तो प्लस का 27 y लिख लेंगे। फिर बचा क्या, माइनस का 182, माइनस का 182 हम यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू 0। पहले 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला, फिर कोई वेरिएबल वाला नहीं, सिर्फ कांस्टेंट, इसमें कोई भी वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इक्वेशन को बना लिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको पता है अच्छे से, हमने सीख रखा है कि वाई स्क्वायर के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम माइनस को हटा दे रहे हैं। तो हमने माइनस को इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने का मतलब होता है, क्या होता है, माइनस अगर हमने कॉमन लिया है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस से जी हाँ प्लस, प्लस से जी हाँ माइनस, ठीक है ना। अब माइनस से जी हाँ प्लस, याद रखिए अगर माइनस आपने किसी इक्वेशन से निकाला है तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। माइनस किसी भी इक्वेशन से निकालने पर अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो बचा क्या, वाई स्क्वायर माइनस का 27y और प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। और जो माइनस का था वो हमने 0 के साथ ले लिया, और 0 के साथ कुछ भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इरेज करने वाला हूँ, उतारना है उतार लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस इक्वेशन में क्या है, x, इसमें देखिए, चलिए फटाफट से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर क्या है 1 है, कांस्टेंट क्या है 182, तो 1 की 182 से मल्टीप्लाई कितनी होगी 182 के फैक्टर्स मैंने आपको ये सब आपको बताया है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। 182 के फैक्टर हो गए इतने, ठीक है ना, ये आप कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। हमने 2 की 7 से मल्टीप्लाई करा दी, 14 हो गई, और 13 ऐसे लिखा हुआ है। अब 14 और 13 क्या मल्टीप्लाई करा के देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 182 मिलेगा। और इन दोनों को आप ऐड करके देखिए तो आपको माइनस का 27 ही मिलेगा। ऐड करिए 14 और 13 ऐड करिए, ठीक है ना, ऐड, तो माइनस का 27 मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या है, माइनस का 27, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 14 माइनस का 13 भी क्या होता है, माइनस का 27 होता है। तो हम 14 प्लस 13 नहीं ले सकते, ये रॉन्ग है। 27 नहीं, हमको माइनस का 27 चाहिए, इसलिए माइनस का 14 माइनस का 13 ही लेना पड़ेगा, यानी जो हमारे 2 नंबर मिले हैं इसी तरीके से लेना पड़ेगा। तो माइनस 27 मिल गया। अब हम इसको चेंज कर देंगे फटाफट से। वाई स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, माइनस का 14 y है तो y लिख दिया, फिर माइनस का 13 y है तो y लिख दिया, और प्लस का 182। क्लियर है ना, ये तो अच्छे से आपको रट गया होगा। अब तो इतनी चीज को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या कर दूंगा, इसमें से कॉमन ले लूंगा, क्या मिल गया, y मिल गया, अंदर क्या बचा y माइनस 14। ओके, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, माइनस है तो माइनस मिल गया, और 13 मिलेगा, क्या मिलेगा 13। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, तो 13 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, 13 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, 13 से 13 कैंसिल। जब आप इसको करेंगे तो 14 आएगा। अब देखिए माइनस मैंने निकाल लिया था यहाँ से, तो यहाँ कितना बचा, प्लस में लिखता नहीं, सिर्फ बाई बचा। फिर माइनस मैंने निकाला तो यहाँ प्लस था, प्लस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस था, प्लस से हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और कितना बचा 14 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम है। तो मैं इसको और इसको यहाँ लिख लेता हूँ, तो y माइनस 14 आ गई, और फिर y माइनस 13, y माइनस 13 हमारी ऐसे ही है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे 0 के साथ, यानी कि y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 14 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 14। तो हमारी y की पहली वैल्यू निकल आई। अब इसको हम लेंगे, तो y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो 13 उधर जाएगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा, जी हाँ प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 13। ये तो सब बिल्कुल अच्छे से, अब तो फैक्टर आपको रट गए होंगे यार, मैंने इतना करा दिया, थर्ड पार्ट में करा दिया, अभी करा दिया फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे y की 2 वैल्यू आई हैं, तो यानी कि हमारा जो सेकंड नंबर है या तो 14 होगा या तो 13, यानी कि दोनों आंसर हमारे सही है। अब हमको फर्स्ट नंबर चाहिए, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, x। आप देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी, क्या इक्वेशन लिखी थी, देखिए क्वेश्चन में ये चीज दे रखी थी कि 2 नंबर्स का सम कितना है 27 है। अगर मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाली तो कितनी हो जाएगी 27, प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए y की 2 वैल्यू हमारे पास आई, एक तो आई है 14, दूसरी आई है 13। एक एक करके इसमें पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 27, पहले हम पुट करेंगे 14, तो इस y के प्लेस में मैंने 14 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 से 4 के 3 और 13। ओके, तो x की वैल्यू पहले आ गई 13। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में याद रखिएगा, इस वाले इक्वेशन में फिर से हम y की वैल्यू रखेंगे, पहले हमने 14 रखी, अब 13 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 27, और फिर 13 रख देंगे, तो माइनस लगा हुआ है, y की प्लेस में 13 हो गया, तो कितना हो 14। ओके, तो x की वैल्यू 14, यानी कि y की भी 2 वैल्यू आई है, x की भी 2 वैल्यू आई है, ठीक है ना। ये वैल्यू कब आई,
जब मैंने 14 रखा, क्या रखा 14, और ये वैल्यू कब आई जब मैंने 13 रखा, ठीक है ना। तो यही है इसका आंसर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम का स्क्वायर यानी सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सबसे पहले ये समझिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं। देखिए मैंने इसको अपनी सेकंड पार्ट वाली वीडियो में करवाया है, अगर आपने सेकंड पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। फिलहाल मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए ऐसे नंबर्स जिनका सम यानी जिनका जो डिफरेंस होता है, क्या होता है, डिफरेंस बराबर होता है। समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2 4 6 8, इस तरीके का नंबर लिखा है, इनके बीच का देखिए डिफरेंस 2 है, गैप इन सब नंबर्स के बीच का जो गैप है वो 2 है, यानी कि बराबर है कि नहीं। तो जिनके बीच का जो डिफरेंस यानी कि डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि बराबर होता है, वो होता है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल 100 200, ठीक है ना, 300, ऐसे नंबर्स, ठीक है ना, जिनके बीच का देखिए डिफरेंस देखिए बराबर ही मिलेगा। आप आगे भी कर लीजिए 400, तब भी इसमें 100 मिलेगा। तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस बराबर होता है वो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें ये पता नहीं है कि कौन से 2 नंबर्स हैं, तो हमने लेट कर लिया पहला नंबर हमारे पास x है एंड सेकंड नंबर है x+1। अब आप ये सोच रहे हैं कि x+1 क्या आ गया, आप इसको भी समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि ऐसे 2 नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस, ऐसे नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है वो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो मैंने ये दोनों नंबर लिए, आइए चेक कर लेते हैं। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x+1 है। अगर कोई तीसरा नंबर होता तो क्या होता, x+2 होता। अगर कोई चौथा होता तो क्या होता, जी हाँ 3 होता। तो x+1 x+2 x+3। अब इनके बीच का गैप देखिए, तो x -1 x+1 x कट गया, x क्या बचा 1, इनके बीच का गैप बना है, इनको चेक करिए। पहले लिखा x+2, आज जब हम इसे लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए जो प्लस के ये x के आगे जो प्लस लगा है वो माइनस का हो गया, और जो ये प्लस है ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, 2 - 1 1, इसको चेक करेंगे तब भी 1 आएगा। तो ऐसे नंबर्स ही होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर यहाँ पे तीसरा नंबर मुझे लेना होता तो मैं x+3 लेता। तो जब भी क्वेश्चन पेपर में इस तरीके का कॉन्जिक्यूटिव नंबर आए तो आपको x+1 x+2 x+3 लेना है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस बराबर होता। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z लेते तो x y z, तो क्या आप इनके बीच का डिफरेंस देखिए, पहला डिफरेंस इसका है y -x, इसके बीच का डिफरेंस देखिए z - y। तो क्या बराबर है क्या दोनों, नहीं बराबर है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। आगे कंडीशन दे रखी है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इतना, मतलब इनके स्क्वायर का सम। तो पहले का स्क्वायर कर लीजिए, तो पहले का स्क्वायर कर लिया, फिर सम है, सम का मतलब होता है प्लस, ठीक है ना। फिर अगले वाले का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कह रहा है ना, तो हमने अगले वाले का भी स्क्वायर कर लिया। इन दोनों का जो सम है वो कितना है, इक्वल टू का मतलब इज वाज, कोई भी वर्ब हो सकती है, ठीक ना, इज वाज हैज हैव कुछ भी हो सकता है, तो उसका मतलब इक्वल टू होता है मैथमेटिक्स में, ठीक ना। तो ये आगे लिखा 365। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये x² लिखा है, ठीक है ना। अब आपने पढ़ी होगी आइडेंटिटी, बहुत पढ़ी होगी आपने, 9th में आप पढ़ के आए होंगे, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक ना। तो हम इसमें वही आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। तो मैंने इसे ले लिया a, इसे ले लिया b, तो a + b का होल स्क्वायर, पहला होता है a², तो a क्या है मेरे पास x है, तो x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर होता है b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर प्लस 2ab, 2a कितना है x और b कितना है, b 1 है। तो 1 से आप किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहता है, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये जो इक्वल टू के इधर लिखा है हम इसको इधर ले जाएंगे, तो प्लस का है ना तो माइनस का हो जाएगा। हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए इक्वल टू में हम 0 रखते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं रखेंगे, इसलिए उसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे, माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है ना। अब देखिए x² + x² 2x², क्यों हुए, क्योंकि इसके आगे होता है 1, इसके भी आगे होता है 1, और 1 और 1 कितना होता है जी, हो गया 2, और x² लिखा है तो x² हो गया, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए 2x है तो मैंने 2x लिख लिया, नहीं 2x लिख लिया। अब देखिए 1 - 365, तो 1 में से अगर आप 365 माइनस करेंगे तो माइनस का 364 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप 1 में से 365 माइनस कर रहे हैं, 365 में से 1 नहीं माइनस कर रहे हैं, ओके। तो माइनस का 364 आएगा, ठीक है ना, क्लियर, ओके। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हाईएस्ट पावर 2 है, हमने पहचान लिया, और ये फॉर्म हमारी पहले x² फिर x फिर कोई भी x नहीं, इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, कॉमन का मतलब होता है 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, क्योंकि 2 इन तीनों में है, तो मैंने 2 से इसमें डिवाइड कर दिया, 2 से इसमें डिवाइड कर दिया, 2 से इसमें डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ x² फिर प्लस
2 से 2 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ x, फिर माइनस, जब इसको डिवाइड किया तो 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आगे देखिए फटाफट से हमारे पास बचा कि आप देखिए जो 2 है वो 0 के साथ नीचे चला जाएगा, तो ये जो इक्वेशन हम ऐसे लिखे ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0.2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में लिखा है, मल्टीप्लाई से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी हाँ डिवाइड में, यानी ऊपर वाला नीचे चला जाता है, इससे याद कर लीजिए। तो बचा कि एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब 182 के फैक्टर करेंगे, 182 के फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए आगे 1 है ना, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 182 से, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट से कर दें, कांस्टेंट का मतलब जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी ना लगाओ, तो 1 की मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट से करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करें, 182 से करें तो उसका 182 ही रहता है, और 182 के फैक्टर करेंगे, यानी कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 182 आना चाहिए, उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्लस का 1 क्या आना चाहिए, प्लस का 1। ये प्लस का 1 कहाँ से आया, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट होता है वही होता है, हमको वही लाना होता है। तो 182 का फटाफट फैक्टर कर लेते हैं, ये बात मैंने आपको कई बार समझाई है, बार बार समझाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 बन जा 2, अब इसको 7 से करेंगे तो 7 बन जा 7, 7 3 जा और 13 से करेंगे, ओके 13 बन जा 13। अब हमको चाहिए, देखिए क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई, 7 और 2 की 14 आ गई, बचा क्या 13 की करा दी। ये फैक्टर करने का तरीका मैंने बता चुका हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के देखिए 182 ही आएगा। अब हमको चाहिए क्या, प्लस का 1, यहाँ 1 लगाए ना, प्लस का 1 चाहिए, तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 14 माइनस 13 प्लस का 1 होता है, तो मिल गया फैक्टर। तो यहाँ पे 1 हटाइए, इसका कोई काम ही नहीं, एक्स स्क्वायर, इसको भी हटाइए। अब देखिए पहला हो गया 14 प्लस का 14, एक्स है तो एक्स लगा दिया, फिर माइनस का 13 तो माइनस का 13, ओके ये माइनस का 13 है, ठीक है ना, एक्स है तो एक्स लगा दिया। अब माइनस का 182 है, माइनस का 182 है, इज इक्वल टू 0 ओके। अब देखिए इस वाले से हमको क्या कॉमन मिल सकता है, कौन सी चीज़, दोनों में है, x दोनों में है भाई, ठीक है। x की 2 पावर में से एक पावर निकल गई, सिर्फ एक ही पावर बची, फिर प्लस x से पूरा x निकल गया, सिर्फ 14 बचा, ठीक है। अब माइनस है, यहाँ माइनस लग गया। अब दोनों में क्या चीज़ है, दोनों में 13 है, क्या है 13, यानी 13 हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, 13 से यहाँ डिवाइड, 13 से यहाँ डिवाइड, 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस हम निकाल चुके हैं, तो माइनस की जगह क्या बचेगा, प्लस हम लिखते नहीं, 1 हम लिखते नहीं, क्या बचा x, ओके। अब माइनस हम निकाल चुके हैं, तो माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस हो गया, इसको 13 से काटेंगे कितना आएगा 14, तो हमारा आ गया 14 इज इक्वल टू 0। अब समझिए बात को, अब ये जो पहला नंबर आया है, ये देखिए दोनों x प्लस 14 बराबर आने चाहिए तभी राइट है, तो x प्लस 14 हमने निकाल लिया, तो x प्लस 14 हमने निकाल लिया, दोनों जगह से यहाँ रख दिया, फिर यह बचा x माइनस 13, क्या बचा x माइनस 13 बचा, यही तो बचा, जब दोनों जगह से ये निकल गया तो इतना ही बचेगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से आप उतार लीजिए, मैं इरेज करने वाला हूँ। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x प्लस 14 को 0 के साथ लेंगे, तो हमने x प्लस 14 को ले लिया 0 के साथ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस का 14 इधर जाएगा, माइनस का 14 आ गया, तो x की पहली वैल्यू आ गई माइनस के 14। अब x प्लस माइनस 13 को लेंगे 0 के साथ, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 13 को लेंगे 0 के साथ, तो माइनस 13 इधर जाएगी, क्या हो जाएगी, जी हाँ प्लस की 13 हो जाएगी, तो हमारा दूसरा भी आंसर आ गया, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का इस्तेमाल हुआ है, किसका इस्तेमाल हुआ, पॉजिटिव का, लेकिन हमारा तो आंसर निगेटिव में आया, तो ये जो चीज़ है ये हो जाएगी नेगलेक्ट, क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट, याद रखिएगा ये हो जाएगी नेगलेक्ट। अगर पॉजिटिव में आंसर कह रहा है तो निगेटिव में नहीं आ सकता, इसे नेगलेक्ट, तो हमारी x की वैल्यू कौन सी वैलिड है, 13 वैलिड है, राइट है। तो हमारा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या था, x था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो हमारा जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर वो आ गया हमारा 13, ओके। अब सेकंड के लिए क्या करेंगे, इस x के प्लेस पे क्या रख देंगे 13, इस x के प्लेस पे क्या रख दीजिए 13 रख दीजिए, तो 13 + 1 कितना होगा 14, तो हमारे यही दोनों क्या हैं आंसर, ओके।